कुतुब मीनार भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल में बनवाया था। दिल्ली की महरौली में स्थित कुतुब मीनार एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। भारत सहित दुनिया भर से 30-40 लाख पर्यटक प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। वर्तमान समय में दर्शकों को केवल बाहर से कुतुब मीनार का दीदार करना पड़ता है। मीनार के अंदर जाने की इजाजत किसी को भी नहीं है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। करीब 42 साल पहले कुतुब मीनार में अंदर जाने की इजाजत सभी पर्यटकों को थी, लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने कुतुब मीनार में जाने वाले रास्तों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया था। बात 4 दिसंबर 1981 की है। शुक्रवार का दिन था और कुतुब मीनार पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ था। मीनार के दरवाजे पर अंदर जाने की कोशिश में भीड़ लगी हुई थी। सुबह के करीब 11:30 बजे मीनार के अंदर की लाइटें अचानक बंद हो गईं और इस दौरान करीब 500 से ज्यादा लोग मीनार के अंदर मौजूद थे। हालांकि मीनार के अंदर हवा और रोशनी के लिए कुछ कुछ दूरी पर छेद बने हुए थे, लेकिन डर की वजह से लोग सुरक्षित स्थान को ढूंढते हुए खिड़कियों के पास जाकर खड़े हो गए, जिससे कि पूरी मीनार में अंधेरा हो गया, क्योंकि लोगों की भीड़ से मीनार के अंदर आने वाली रोशनी बंद हो गई। और इसी बीच किसी ने कुतुब मीनार के गिरने की अफवाह फैला दी, जिससे कि वहां अफरा तफरी मच गई। मीनार के मुख्य गेट पर तब स्टील के भारी भरकम गेट हुआ करते थे, जो कि अंदर की तरफ खुलते थे, लेकिन जैसे ही अंदर पर्याप्त मात्रा में लोग पहुंच गए थे तो चौकीदार ने गेट बंद कर दिए थे। और जब सैकड़ों लोगों ने एक साथ बाहर निकलने की कोशिश की तो दरवाजे चौखट से चिपक गए और ऐसे में बचाव दल भी लोगों की भारी भीड़ के कारण अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाए थे और बाहर निकलने की कोशिश में भगदड़ मच गई और कुछ ही मिनटों में दर्जनों लोग मृत और घायल अवस्था में पड़े हुए थे। सौभाग्य से कुतुब मीनार के बगल में एक मचान बनाया गया था, जिसमें मरम्मत का कार्य किया जाता था। इसके बाद बचाव दल के कर्मचारी इसी मचान के द्वारा कुतुब मीनार के अंदर कड़ी मशक्कत के बाद घुस सके और 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सैकड़ों लोगों की जान बचाई जा सकी। लेकिन इस दुर्घटना में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, जिनके शवों को बाद में बाहर निकाला गया। जब तक पुलिस और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचते, तब तक मृतकों को कुतुब मीनार के परिसर में ही रख दिया गया था और घायलों को एम्स और सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया। और दोपहर करीब 3 बजे तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी चरण सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए बताया कि कुतुब मीनार के हादसे में 45 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और साथ ही 21 लोग घायल भी हो चुके हैं। आखिर भगदड़ की असली वजह क्या थी? तो इस दुर्घटना में घायल लोगों ने बाद में ये जानकारी दी थी कि कुछ उपद्रवी लोगों के एक समूह ने महिला पर्यटकों के साथ अंधेरे में दुर्व्यवहार किया था और उन महिलाओं ने जब नीचे की ओर भागने की कोशिश की तो वहां भगदड़ मच गई थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने किसी भी छेड़छाड़ से साफ मना किया था। हालांकि उस समय के अखबारों में यह खबर प्रकाशित हुई थी कि न्यूजीलैंड के 2 पर्यटकों के साथ छेड़छाड़ की गई थी और इस मामले की जांच कर रहे जिला सत्र न्यायाधीश जगदीश चंद्र की जांच रिपोर्ट में भी यह खुलासा किया गया था कि न्यूजीलैंड से आए पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। इस मामले में दिल्ली नगर निगम ने कहा था कि 4 दिसंबर 1981 की सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक मीनार में कोई बिजली की कटौती नहीं की गई थी। सुबह 9 बजे करीब एक ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया था, जिससे कि तार टूट गए और बिजली बाधित हो गई थी और इसके थोड़ी देर बाद 10:50 पर बिजली वापस आ गई थी। लेकिन चंद्र आयोग की रिपोर्ट में बिजली की विफलता को भगदड़ के मुख्य कारणों में से एक माना गया था और इसके लिए बिजली कंपनी डेसू को जिम्मेदार भी ठहराया गया था। इसके साथ एएसआई को भी समान रूप से खराब व्यवस्था के लिए दोषी ठहराया गया था और जांच आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला था कि भगदड़ जब मची थी तब एक लड़की जो कि न्यूजीलैंड के दल में से नहीं थी, मीनार के 8वें वेंटिलेटर के पास फिसल गई थी और इस दौरान कुछ लड़कों ने झूठा अलार्म बजा दिया था कि कुतुब मीनार गिर रही है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। और इस तरह एक झूठी अफवाह के कारण एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इसी कारण आज भी कुतुब मीनार के अंदर जाने के रास्ते बंद हैं। तो दोस्तों, ये थी कुतुब मीनार के बारे में छोटी सी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल राष्ट्र महिमा को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के माध्यम से किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।